कभी किसी वास्तविक संत से आप पूछो तो वो अपने नाम के आगे पीछे कोई बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाते। वो क्या लिखते हैं? हम कौन हैं? हम ठाकुर जी के दास हैं। सूरदास, कबीर दास, अभय दास, कि हम ठाकुर जी के दास। ये भाव मन में होना चाहिए। प्रभु की शरणागति स्वीकार करे, वो सच्चा वास्तविक संत है। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे महाराज जी, अब किसी को लगता होगा महाराज जी कुछ खिलाया पिलाया गया है, जो ये बस दिन भर बड़ाई बड़ाई करते रहते हैं। अब 2-4 दिन से तो और नई शुरू हो गई जय जयकारा। ये पहले नहीं होता था, ये अब 2-4 दिन से ही नया ऐड हुआ है। देवी चित्रलेखा की जय और महाराज जी की जय। ये इनका बड़प्पन है, इसलिए महाराज जी आपने देखा को वहां से इशारा करते रहते, बस बस हो गया, कि बस इतनी प्रशंसा बहुत है। लेकिन वो बस अपने ही आनंद में रहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई जय घोष किसी इंसान का कैसे हो सकता है। जयकार इंसानों का नहीं होता, जयकार भगवान का होता है। प्रणाम भी इसलिए संतों को किया जाता है क्योंकि उनके चित्त में, उनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में विराजमान भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, आम इंसान से ज्यादा सावधान रहना संतों को चाहिए, क्योंकि आम लोग तो अपने मन में फिर भी सोच लेते हैं, अरे हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अपराधी हैं, कुछ भजन पूजा हमसे होता नहीं। पर जो कथा करता है, व्यासपीठ पे बैठता है, या किसी को संत की पदवी मिली होती, उसको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसको प्रणाम करने वाले इतने लोग मिल जाते हैं कि प्रणाम स्वीकार करते करते उनके हृदय में कभी कभी ये भाव आ जाए कि अब तो हम ही सब कुछ है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। कहानी आपने सुनी होगी, गांव में कोई भगवान क्या कोई उत्सव था, तो मूर्ति को पूरे गांव में शोभा यात्रा करनी थी, घुमाना था। तो अब शोभा यात्रा कहाँ किस पे बिठा के करे, तो एक बैलगाड़ी लाई गई। बैलगाड़ी में ठाकुर जी की मूर्ति रखी गई। अब अकस्मात वो बैल किसी कारण से नहीं मिला, तो सोचा क्या करे, तो बोले गधे को लगा दो। तो गधे को लगा दिया। अब वो चली बैलगाड़ी। अब ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकल रही, अब तो पूरा गांव घर से बाहर निकल आया, आरती की थालियां ले लेके आरती कर रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई माला लेके आ रहा है, सब जय हो जय हो जय। अब गधा क्या सोचता है मालूम है? गधा सोचता है मेरी आरती हो रही है, मुझे पुष्प मालाएं, मुझे फूल चढ़ाए जा रहे, मेरा प्रणाम हो रहा है। अब बड़ा खुश, अब तक तो ऐसे चल रहा था, अब तन के ऐसे चलने लगा कि देखो पूरा गांव मेरे स्वागत में लाइन लगा के खड़ा, बड़ा खुश चलता जा रहा मस्ती में। अब थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा विश्राम, ठाकुर जी की मूर्ति हटाई गई। अब जैसे मूर्ति हटाई, मालिक आया, डंडा लिया, एक डंडा मारा, चला गया। तब बुद्धि में असलियत समझ में आई कि ये सम्मान मेरा नहीं था, मेरे ऊपर कोई बैठा था, ये सम्मान उसका था। पर अज्ञानतावश होता यही है, कोई किसी को सम्मान दे, प्रणाम करे, तो वो सम्मान वो अपने स्वयं का समझने लगता है कि मेरा है। उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम किया जाता है। तो संतों को सम्मान जरूर देना चाहिए। इसमें मेरी क्या औकात में कुछ कह सकूं? शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरा ही स्वरूप संत है। और संतों की कृपा से, मैंने पहले भी कहा, बहुत जीवन में परिवर्तन आ सकता है तो केवल एक संत की कृपा से आ सकता है।